हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हम बात करने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बारे में। हाल फिलहाल में देखा जाएगा तो इस मुद्दे पे बहुत सारी बातें बनाई जा रही, बहुत सारी कहानियां हैं और चुनाव आयोग का जो कॉन्फ्रेंस हुआ आज उसी के ऊपर था। और डायरेक्टली आप बोल सकते हैं राहुल गांधी जो कि इस मुद्दे को बहुत गहनता से उठा रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं एसआईआर। भारत के चुनावी प्रक्रिया में एक विस्तृत अवलोकन अगर हम इसके बारे में बताएं तो इलेक्टोरल रोल यह दस्तावेज होता है जिसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं के नाम दर्ज होता है। यह लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नींव है क्योंकि इसके माध्यम से ही जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें मतदान सूची की पूरी तरह से गहन समीक्षा और उसकी सत्यापन की जाती है ताकि कोई भी त्रुटि, पुनरावृत्ति या गैर कानूनी वोटर सूची में ना रहे। भारत में 2025 के बिहार चुनाव से पहले यह प्रक्रिया विशेष रूप से चर्चा में आई क्योंकि इसका चुनाव परिणामों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है और राहुल गांधी ने इसे बहुत विमुखता से उठाया। कानूनी और संवैधानिक आधार की अगर बात करें, भारत के संविधान की धारा 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव कराने और मतदाता सूची बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। प्रतिनिधि अधिनियम 1950 एवं 1951 के प्रावधानों के तहत यह कार्य होता है। विशेष रूप से धारा 21(3) के अंतर्गत चुनाव आयोग को विशेष गहन पुनर्निरीक्षण करने का अधिकार यानी एसआईआर करने का अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय में चुनाव आयोग की आधिकारिकता को मान्यता दी है। सामान्य और विशेष पुनर्निरीक्षण में अंतर क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। नियमित यानी समरी पुनर्निरीक्षण हर साल होता है जिसमें नई सूचनाएं जोड़ी जाती हैं और आउटडेटेड जानकारियां हटाई जाती हैं, यानी कोई डेथ हो गया है, कोई किसी का ट्रांसफर हो गया तो वो होता है। एसआईआर एक विशेष विवरणात्मक और जांच परख के साथ की जाने वाली पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया है। एसआईआर में सभी घरों का दौरा करके वोटर सूची के हर नाम की पुष्टि की जाती है। एसआईआर का महत्व और उसकी आवश्यकता क्यों है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो आंतरिक प्रवासन, शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या के चलते वोटर सूची में असंगतियां आप देखेंगे बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। उसके लिए डुप्लीकेट वोटर मृतकों के नाम, गलत या गलत पहचान वाली सूचनाओं की चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करती है। एसआईआर के जरिए इन गलतियों को दूर कर लोकतंत्र की स्थिरता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है चुनाव आयोग। एसआईआर की प्रक्रिया बूथ स्तर के अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर वोटर से संपर्क करते हैं, वोटर फॉर्म वितरित और वापस लेकर व्यक्तिगत जानकारियां सत्यापित की जाती है। 2025 के बिहार एसआईआर में जन्म तिथि और जन्म स्थान के लिए दस्तावेजी प्रमाण मांगे गए। नाम जोड़ने और हटाने के लिए स्पष्ट मापदंड होते हैं। अगर हम बात करें प्रक्रिया में तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल कर डेटा की शुद्धता को ध्यान में रखा जाता है। अगर हम बात करें राजनीतिक विवाद और विरोधाभास, विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया का दुरुपयोग कर सरकार द्वारा अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति की गई है। आरोप है कि कुछ मतदाताओं को गलत तरीके से सूची से हटाया जा रहा है। विपक्ष इसे लोकतंत्र अधिकारों की समस्या मानता है और संसद में बहस करने की मांग करता है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में क्या क्या चीजें चल रही। सरकार और चुनाव आयोग इन आरोपों को खंडन करते हैं और कहते हैं कि यह प्रक्रिया पारदर्शी एवं कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई निर्देश दिए ताकि प्रक्रिया जो है निष्पक्ष हो जाए। अब हम जानते हैं कि लोकतंत्र पर प्रभाव सही और चुनावी सूची पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव की गारंटी होती है। गलत सूची से मतदाता अधिकारों का नुकसान हो सकता है और चुनाव परिणाम भी प्रभावित हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बहुत बार फर्जी वोट पड़ते हैं। एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग मतदाता की प्रक्रिया को शुद्धता सुनिश्चित यानी कोई भी गड़बड़ी न हो इसकी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। हालांकि यह चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें सामान्य जनता की जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बिहार 2025 का विशेष मामले के रूप में अध्ययन बिहार की जनसंख्या और चुनाव प्रतिशतता की विशेषता है। अगर 2025 के एसआईआर में आए प्रमुख विवाद, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और मीडिया कवरेज की अगर हम बात करें हाल फिलहाल में जो चल रही है तो विपक्षी दलों की रणनीतियां और आंदोलन इस समय चरम पे हैं। कोर्ट और निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें
तो भी बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल कंक्लूजन की, तो SIR भारत के लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है जो चुनाव सूची की साफ सफाई का काम करती है। इसके माध्यम से चुनावों की निष्पक्षता बनी रहती है, लेकिन इससे मतदाता अधिकारों को भी सुरक्षित रखना आवश्यक होता है, क्योंकि राजनीतिक दलों और न्यायपालिका की भूमिका इसमें संतुलित बनाए रखती है। बहुत बार बहुत सारी चीजों का विवाद हो रहा है, लेकिन मैंने आपको संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करा कि SIR है क्या, सत्यता क्या है। आपको भी पता है कि मैक्सिमम लोगों, बहुत सारे ऐसे लोग, मैक्सिमम तो नहीं बोल सकते, बहुत सारे लोग जो गांव से शहर की तरफ आए हैं, तो उनका 2 जगह कार्ड बना हुआ है, वोटर ID है, उन्होंने कटवाया नहीं, हटवाया नहीं, तो क्या होता है कि उनका वहां पे भी है वोटर ID। जैसे सपोज कोई महाराष्ट्र में मुंबई में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई कोलकाता रहा है बिहार का आदमी, तो क्या करता है वो तो वोट डालने जाएगा नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जब वो वोट डाल रहा है तो इतना किसी को टाइम नहीं है, पैसा भी नहीं है कि यहाँ भी वोट डाले वहां भी वोट डाले। हाँ, अगर प्रधानी का वोट होता है, यानी ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, तो वहां पे लोग बुलाते हैं। अगर आप देखेंगे MP का, MLA का इलेक्शन में इतने लोग जागरूक नहीं होते। हाँ, MLA में हो सकता है कि कुछ लोग मुंबई में यानी महाराष्ट्र में वोट डालें, वहां भी डाल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइम। लेकिन आप लोकसभा की जब बात करते हैं तो चांसेस थोड़े कम ही हो जाते हैं। कोई भी आदमी एक ही जगह प्रेफरेंस देता है, आइदर वो मुंबई में डालेगा, कोलकाता में डालेगा, या अपना नेटिव प्लेस में डालेगा। तो ये जो चीजें इतनी बातें बढ़ के आ रही हैं, इतना सारी चीजें निकल के आ रही हैं, सच्चाई क्या है उसके बारे में हमने बताया। SIR जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वोटर लिस्ट परफेक्ट नहीं रहेगी तब तक इलेक्शन प्रॉपर नहीं होगा। बहुत बार विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं कि धांधली हुई, उसमें भी आज जो चीजें निकल के आई, आपने देखा होगा चुनाव आयोग ने उसको डिटेल में बताया है कि अगर आपको एक निर्धारित समय दिया जाता है कि अगर आप इधर वोटर इलेक्शन के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी इधर धांधली हुई है, तो आप 45 डेज या इतना कुछ, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उतना उन्होंने फिक्स किया है, उसके अंदर आपको जाके शिकायत दर्ज करानी है, हलफनामा देना है, और जिसके बाद वहां पे कार्रवाई होगी और वहां पे सुनिश्चित किया जाएगा कि भाई गलतियां अगर हुई हैं तो उसको करेक्ट किया जा सके। लेकिन बहुत सारी पार्टियां क्या करती हैं, हारने के बाद वो करती नहीं है, वो जो कि इम्पोर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि जो पार्टियां SIR का विरोध कर रही हैं या बोल रही हैं कि फर्जी मतदाता हैं, तो कौन सही है भाई, क्योंकि SIR ये एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप गलत वोटरों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन क्या है, आने वाला वक्त ही बताया, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को भी एक मुद्दा मिल गया, हाल फिलहाल में कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, और BJP भी जो उन्होंने पूछा है अगर उसका जवाब चुनाव प्रॉपर वे में देता तो हो सकता है ये सारी चीजें इतना कंट्रोवर्शियल नहीं होती। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।